क्या तो तुम बात कर लो, उतना ही समय है अपने पास, है ना। ये उपाधियां अपने पढ़ ली थी, ठीक है। उपाधियों के बारे में मैंने बता दिया था, धरणीबद्ध, कविराज, लक्ष्मी दोहित्र, परम भट्टारक, सर्वराज था, है ना, ठीक है। ये जो इसकी उपाधियां थी ना, उस उपाधियां मैंने बताई थी ना। अब बात करें तो इसकी विजय के बारे में बात करें, इसकी विजय दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में इसने बहुत सारे राज्य जीते। इसके अलावा इसने क्या कुछ सीमावर्ती राज्य जीते और कुछ आठवें प्रदेश के जो राज्य थे वो जीते, और इसके अलावा 5 विदेशी राज्य जीते, ठीक है। तो मतलब इसने बहुत सारे राज्य जीते, और राज्य जीतने का मतलब इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया है, अश्वमेध यज्ञ कर, हाँ। इसने उत्तर भारत मतलब आर्यावर्त के 9 राज्यों को जीता, और दक्षिणावर्त के कितने 12 राज्यों को जीता ना, दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीता। और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों में सबसे अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त, ठीक है। पल्लव वंश का शासक विष्णुगुप्त को हराया इसने ना, ठीक है। और जब इसने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के कितने 12 शासक हरा करके इसकी इस विजयों के कारण इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, है ना। क्वेश्चन में आ जाए, हाँ, नेपोलियन, है ना। क्वेश्चन में आ जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इसने राज्य जीते थे ना, ठीक है। और जब इसने दक्षिण भारत में, रुक जाओ, जब इसने दक्षिण भारत में कितने 12 राज्य जीते, तो दक्षिण भारत की विजयों के कारण बर्टन स्टाइन इतिहासकार है, तो इसने समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों की तुलना किससे? दक्षिण भारत में जो मवेशी योद्धा थे उनसे की है ना। क्वेश्चन आएगा, आप लिख सकते हैं उसमें ना, ठीक है। जब इसने दक्षिण भारत के 12 राज्य जीते, तो 12 राज्यों में क्या नीति अपनाई इसने? ये नीति अपनाई कौन सी? ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति, ठीक है। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के मतलब होता है कि इसने राज्यों को जीत कर उनसे कर वसूला और छोड़ दिया, ठीक है। केवल कर्ज प्राप्त करने के लिए उनको जीत करके छोड़ दिया ना, ये नीति इसने अपनाई है ना, जिससे बोले कौन? ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति है ना, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। इसने दक्षिण भारत में जीते तो रामचंद्र चौधरी है ना, ये रामचंद्र चौधरी, ये भी क्या इतिहासकार है। इसने दक्षिण भारत की जो विजय थी, दक्षिण विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी, ठीक है। तो दक्षिण विजय 12 राज्य मतलब बहुत बड़े राज्य होंगे जो इसने जीते है ना, इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें मतलब धर्म विजय की संज्ञा मिली है। दूसरा, इन्हीं दक्षिण भारत की विजय थी ना, उन्हीं की तुलना किससे की है? इसने योद्धाओं से की है, दक्षिण भारत की मवेशी योद्धाओं से की है ना, ठीक है। इसी प्रकार इसने आर्यावर्त के 9 राज्य जीते। 9 राज्यों में इसने कौन सी नीति अपनाई? प्रसबोध वर्णन, है ना, ये नीति अपनाई। अर्थात मतलब किसी राज्य को पूर्णतः हुखार फेंकना, और किसी राजवंश को पूर्णतः उखाड़ फेंकना और अपने राज्य में मिला लेना, है ना, ये नीति अपनाई। इसके अलावा इसने इन राज्यों में बालात उन्मूलन किया ना, ठीक है, बालात उन्मूलन किया ना, ठीक है। इसके अलावा इसने 8 प्रदेशों को जीता। कौन से? 8 राज्यों को, ठीक है। 8वें राज्य उस समय देखें तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेकर के मध्य प्रदेश के जो जबलपुर में ना, ये जो राज्य थे कैसे थे? 8वें राज्य थे, इनको इसने जीता ना। तो इस 8वें राज्य में इसने कौन सी नीति अपनाई? परिचारिका नीति, है ना, मतलब केवल कर देना और सेवक बना कर छोड़ देना, केवल सेवा करते रहो, है ना, ये नीति है। परिचारिकी नीति अपनाई है ना, मतलब इसने जो राज्य जितने भी राज्य जीते उसके लिए एक अलग नीति लागू की है ना। इनके लिए परिचारक नीति, इनके लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति, इनके लिए प्रसबोधन नीति, है ना, ठीक है। इनके लिए था कर देना और अपने राज्य में मतलब विलय न करना, वैसे ही छोड़ देना केवल कर के लिए। ये राज्य कैसी थी? इनका राज्य क्या? इस राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकते थे और उसको अपने राज्य में इसको सम्मिलित कर लेते थे। ये सेवा के लिए केवल, है ना, ये कई के लिए, ये राज्य जीते कई के लिए केवल सेवा करते रहे। इसके अलावा ना इसने सीमावर्ती राज्यों को भी विलय किया अपनी में, ठीक है। तो सीमावर्ती राज्यों के लिए एक अलग नीति चलाई। कौन सी नीति चलाई? सर्वदाना ज्ञाकरण नीति, है। कौन सी नीति चलाई? सर्वदाना ज्ञानाकरण नीति, है, ठीक है। तो ये जो नीति थी, है ना, ये क्या करती थी? ये नीति ये सभी प्रकार के कर देती थी, राजा की आज्ञा मानती थी, और राजा को प्रणाम करने के लिए उसकी राजधानी में उपस्थित उनको होना पड़ता था, ये नीति थी। इसके अलावा इसने 5 विदेशी राज्य जीते, ठीक है। 5 विदेशी राज्यों में अपन देखें तो देवपुत्र शैसानुशाही, ठीक है, देवपुत्र शैसानुशाही, ठीक है, शक शासक, मुरलिंग, सिंहल प्रदेश, और चौथा 5वां राज्य सर्वद्वीपोवासिनी, है ना। ये जो 5 राज्य विदेशी थे वो जीते,
ठीक है। ये जो देवपुत्र शैसानुशाही कौन से कुषाण शासक थे? कुषाण शासक में केदार शासक था। केदार शासक कहां था? कुषाणों की राजधानी तुमने पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी? जैसे पुरुषपुर में। पुरुषपुर मतलब पंजाब वाला जो क्षेत्र था, वहां पर पुरुषपुर की राजधानी कुषाणों की थी ना, कनिष्क की। देखे सुने पढ़ी, ठीक है। तो कनिष्क है ना, तो उनको भी क्या इसने हराया और अपने राज्य में शामिल कर दिया। यहाँ का शासक इस समय केदार शासक था। तो केदार शासक की भी सहायता की ईरानी शासक को हराने के लिए। ईरानी शासक जो मतलब अपन कहें तो सासानी नरेश है ना, सासानी नरेश सापुरदुती है ना, उसको हराने में इसकी केदार की इसने क्या करी? मदद की, ठीक है, कुषाण शासक की, ठीक है। इसके अलावा ये शक शासक मैंने बता दिया कहां थे। ये शक शासक की जैसे भारत है ना, भारत में ये गुजरात वाला एरिया, एक काठियावाड़, मालवा ना, यहाँ पर जो शक शासक कौन था इस समय? जब चंद्रगुप्त यहाँ पर कहां पर पाटलिपुत्र में शासन कर रहा था, उस समय रुद्र सिंह कहां पर? यहाँ का शासक था ना, रुद्र सिंह तृतीय, हाँ, गुजरात का शासक। ये कौन सा शासक था? ठीक है, तो रुद्र सिंह को इसने क्या करा? हराया, ठीक है। इसके अलावा ना रुद्र सिंह को हराया और इसने मुरंड मतलब पूर्वी भारत में इसका जो शासक थे उनको भी हराया इसने, पूर्वी भारत वाला एरिया, ठीक है। ये वाला मतलब ऊपर कह सकते हैं बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। और इसके अलावा असम और बांग्लादेश ये वाले एरिया भी हराया इसने, ठीक है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त अपन देखें तो सिंगल प्रदेश है ना, सिंगल प्रदेश मैंने बताया कि भाई 1972 से पहले, 1972 में सिंगापुर पड़ा, लेकिन उससे पहले सिंगल कहते थे इसको, किसको? श्रीलंका को, है ना। तो श्रीलंका में उस समय कौन शासक था? यहाँ पर मेघवर्मन, ठीक है, मेघवर्मन या फिर मेघवर्मन है, यहाँ का जो शासक था उसको भी हराया। इसके अलावा जो जिस शासक था ना इसके समय, इस शासक ने 2 बौद्ध भिक्षु कहां पर भेजे? पाटलिपुत्र में भेजे ना, पाटलिपुत्र में, और समुद्रगुप्त से कह के लिए बोध गया में एक विहार बनाने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजे, है ना, ठीक है। जिससे कि यहां से श्रीलंका से जो बौद्ध भिक्षु, बौद्ध यात्री वहां पर जाए गया में, तो उनके लिए वो वहां पर रह सकते थे ना, ठीक है। ये भी उसने क्या करा? अनुमति प्राप्त की इसके लिए। किसने? ये श्रीलंका का शासक था, सिंगल प्रदेश का शासक था कौन? मेघवर्मन, ठीक है। इसके अलावा है ना, इसके अलावा इसने कौन कौन से क्षेत्र जीते? असम वाला, ये असम कहां? ये वाला, ठीक है, असम वाला, हाँ मैं कहता हूँ ये वाला, ठीक, ये वाला है ना, ठीक है। असम वाला क्षेत्र जीता, ठीक है, असम वाला है ना, असम को उस समय कामरूप कहते थे, कामरूप वाला क्षेत्र जीता ना। यहाँ पर यहाँ पर देखे तो ये वाला एरिया ना, ये वाला असम, ठीक है, असम को कामरूप बोलते थे ना, कामरूप वाला क्षेत्र जीता है। बंगाल में एक ताम्रलिपि है ना, ताम्रलिपि बंदरगाह ना, ताम्रलिपि, ठीक है। ये बंगाल में कौन सा बंदरगाह था उसने? पश्चिम बंगाल में ताम्रलिपि बंदरगाह पर इसने क्या करा? अधिकार किया। इसके अलावा इसने अपन देखें तो कुर्तपुर है ना, कुर्तपुर इधर हरियाणा साइड में, हरियाणा में चले जाओ ना, हरियाणा और नेपाल है ना, नेपाल वाला क्षेत्र भी उसने क्या करा? अपने अधिकार में लिया, है ना। इतने सारे क्षेत्र जीते और इन्हीं सब विजयों के कारण भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है ना, ठीक है, समझ में आ गया। इन सब विजयों के कारण इसको भारतीय नेपोलियन है ना, भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। ये देखिए सेहल, मुरंड, शक, देवपुत्र शैसानुशाही है ना, ये कौन से थे? कुषाण थे, ये शक थे, ये पूर्वी राज्य हो गए जहां पर विदेशी शासक जो है क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। इसके अलावा ये सिंह है ना, श्रीलंका वाला विदेशी ही तो है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र ये सर्वद्वीप वासिनी है ना, ये क्षेत्र थे ना, ये मतलब ऊपर कह सकते हैं यहाँ पर जो अलग अलग विदेशी शासक जो है क्या कर रहे थे? शासन कर रहे। इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में इसने मिला लिया और इन पर विजय किया, विजय प्राप्त की, ठीक है। इसके अलावा ना, ठीक है, आगे समझ में। इसके अलावा ना, ये हो गया तुम्हारा, हाँ, इसके अलावा इसने क्या करा? क्या हुआ? कल संडे, कल नहीं पढ़ाऊंगा, कल मेरा पेपर है ना, कल नहीं पढ़ा सकूंगा, ठीक है। इसके अलावा इसने है ना इतना सारा क्षेत्र जीता, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो इसने क्या कराया? अश्वमेध यज्ञ कराया ना। जाओ अभी नहीं जाओ, अभी अरे नहीं बजे 15 मिनट बाहर रहो, जाओ ना अभी यार, ये उदम करेंगे, कोई दिक्कत आएगी, बैठ जा पीछे। भगा इसलिए बिना टाइम के पहले, यहाँ छंतवा कूदते हैं, ऐसे थोड़ी चलती है कुछ। फिर बैठ जा, चुपचाप बैठ जा पीछे, डिस्टर्ब मत करो ना। हाँ, अश्वमेध प्रकार के इसके सिक्कों से पता चलता है कि भाई इसने अश्वमेध यज्ञ कराया ना। कहाँ से पता चलता है? हाँ, अश्वमेध यज्ञ ना, अश्वमेध यज्ञ ना। चलो तुम बात मत करो ना अभी फिलहाल। अश्वमेध यज्ञ कहाँ से पता चलता है? प्रमाण का अश्वमेध इसने अश्वमेध यज्ञ कराए, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ कराए, कहाँ प्रमाण मिलते? एक तो इसने अश्वमेध प्रकार का सिक्का चढ़ाया ना। तुम चले जाओ यार, 10-5 मिनट बाद आ जाना भले।
क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, कोई मतलब नहीं निकलता। अश्वमेध प्रकार का सिक्का चला है ना, अश्वमेध प्रकार का, ठीक है, सिक्का चलाया, जिससे पता चलता है कि इसने क्या कराया, अश्वमेध यज्ञ कराया। इसके अलावा इसने क्या प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है, इसकी में प्रयाग प्रशस्ति है ना, प्रयाग प्रशस्ति बताया नहीं था, हर्षिण है ना इसका कवि था, इसका कवि कौन था, हर्षिण था ना, हर्षिण ने क्या कराया, प्रयाग प्रशस्ति लिखा ना, तो प्रयाग प्रशस्ति में भी इसका अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख मिलता है ना। इसके अलावा अगर देखें तो अपने एक चीज और पढ़ी है ना, आगे पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, इसका पुत्र आएगा ना चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन, हलो प्रभावती है ना, प्रभावती है ना, ठीक है। तो इसने क्या करा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी है ना, प्रभावती है ना, उसने शादी की उसने शादी की रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुवसामनी है ना, मैंने पहले भी बताया नहीं, आगे बता दूंगा, ये सब आगे बता दूंगा ना, ठीक है। तो इसकी पुत्री थी, ठीक है, तो इसकी पुत्री ने ताम्रपत्र है ना, कहां पर, पूना में ताम्रपत्र लिखवाया ना, ठीक है। हाँ, इससे पता चलता है कि भाई इसने क्या कराया, अश्वमेध यज्ञ कराया ना, अश्वमेध यज्ञ कराया ना, हाँ ताम्रपत्र निकला है, कहां पर, पूना में ना, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री क्या थी, प्रभावती गुप्ता ना, ठीक है। इसका जो ताम्रपत्र पूना में जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि भाई इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया ना, और अश्वमेध यज्ञ के बारे में अपने पढ़ लिया, घोड़ा छोड़ देते थे ना, ठीक है। हाँ, फिर मैंने कहा कि भाई इसने कितने घोड़े का चित्र छपा हुआ है ना, घोड़े का अंकन किया हुआ है ना, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कौन सा, अश्वमेध प्रकार का एक सिक्का इसका मिला हुआ है ना, जिस पर इसकी उपाधि भी मिली है, अश्वमेध विक्रमांक, इसकी जो उपाधि है ना, उस पर अश्वमेध विक्रम की उपाधि भी मिली है ना, ठीक है। इसी प्रकार है ना, मैंने कहा कि इस पर धनुधारी या ध्वजधारी है ना, एक ध्वजधारी भी था ना, ध्वजधारी, ठीक है, ध्वजधारी है ना, यहाँ पर गरुड़ प्रकार का, मतलब इसके ध्वज पर गरुड़ छपा रहता था, ठीक है, इसके ध्वज मतलब झंडा, तो ध्वज पर गरुड़ छपा रहता था, इस प्रकार का सिक्का, चाहे इसको ध्वजधारी कह लो, गरुड़ प्रकार का सिक्का कह लो ना, ये सिक्का मिला है, ठीक है। इसके अलावा इसने, हाँ, इसके अलावा इसके एक सिक्के पर क्या, यज्ञ में आहुति करते हुए ना दिखाया गया है ना, ठीक है, यज्ञ में आहुति करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। इससे प्रतीत होता है कि भाई इसने 100 युद्धों का विजेता माना जाता है, मतलब इससे प्रतीत होता है कि भाई ये कैसा था, 100 युद्धों का विजेता था ना, ऐसा प्रकार का मिला है ना, ठीक है। इसके बाद आता है भैया इसका पुत्र है ना, इसका पुत्र कौन, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, समुद्रगुप्त हो गया भाई, समुद्रगुप्त है ना। इसका पुत्र कौन भाई, पुत्र और उत्तराधिकारी है ना, कौन, हाँ विक्रमादित्य, इसको मैं ऐसे बताता हूं, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, कौन सी उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि थी इस पर, ठीक है। इसका पुत्र है ना, इसका एक पुत्र और था कौन, रामगुप्त, ठीक है, रामगुप्त और चंद्रगुप्त, ठीक है। ये जो अब अपन पढ़ते हैं, तो इस पर लिखेंगे कम, मैं लिखाऊंगा कल, पहले क्या कर देता हूं, पढ़ा देता हूं ना, ठीक है। तो एकदम आते हैं कहा, तुम डिस्टर्ब कर देते हैं, 10 मिनट खराब करते हैं, पता है, उससे बोलेगा उससे बोलेगा, फिर एक तेरी बात नहीं है, 10वीं क्लास के सभी बच्चे ऐसे वो इधर से जाते जाएंगे तो भी इसे ना ऊपर नीचे करके जाते जाएंगे, मुंह झुकाते जाएंगे ना, तो मैं तुम्हारी नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी कह रहा हूँ, कुलदीप है ना, वो है पढ़ाएंगे उसको ऊपर करके है, कुछ नहीं उधर से जाते के चले जाएंगे। हाँ यार, ये की बात होती है।